हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यालयम। आज से हम लोग एक मैप प्रैक्टिस की जो सीरीज़ है उसको आगे बढ़ाएंगे। और इस मैप प्रैक्टिस की सीरीज़ में हम लोग सर्वप्रथम यूरोप को कवर करेंगे। यूरोप को कवर करने से मेरा सबसे पहला उद्देश्य ये रहेगा आप लोगों के लिए, ताकि चूंकि हम लोगों का जो सिलेबस है, खास तौर पर जो हमारा हिस्ट्री वाला जो पोर्शन जो मैंने आपको बताया था, उस हिस्ट्री वाले पोर्शन में यूरोप से संबंधित जितने भी देश हैं, है ना, उनके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। साथ ही साथ जब हम हिस्ट्री के जो चैप्टर वन पढ़ रहे होंगे, यानी कि नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में चर्चा कर रहे होंगे, तो आपको बहुत सारी कंट्रीज़ के एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखना होगा। तो इसलिए बेहतर है कि हम उन कंट्रीज़ के बारे में उनकी लोकेशन आइडेंटिफाई कर लें। हालांकि आपको ये लगेगा कि बहुत सी ऐसे कंट्री जिनकी आज की जो जोग्राफिकल एरिया है उनका, या कहें जो पॉलिटिकल बाउंड्री है, वो आपको डिफरेंट लगेगी पहले की बाउंड्री से। क्योंकि दरअसल क्या है कि हमारे समय समय पर क्या होता है कि देशों की जो राजनीतिक जो सीमाएं हैं वो बदलती रहती हैं। इसे हम लोग कहते हैं रिड्रॉल ऑफ बाउंड्री। इसके बारे में हम लोग आगे भी चर्चा करते चले जाएंगे। बहरहाल हम लोग आज शुरू करते हैं कि आखिरकार यूरोप में किस तरीके की भौगोलिक परिस्थितियां पाई जाती हैं, और साथ ही साथ हम सर्वप्रथम तो देशों के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, अगर हम शुरुआत करें तो हम लोग एक काम करते हैं कि सर्वप्रथम हम लोग एकदम नीचे से बॉटम लाइन से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिशाओं से संबंधित कुछ ज्ञान, आप वैसे तो आपको जानकारी होगी कि हमारी जो दिशाएं हैं वो चार होती हैं, है ना। और जो हमारी सब डायरेक्शनल होती हैं, वो हमारी कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलती हैं। ये देखिए, अब अगर हम इन सब डायरेक्शन की बात करें तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि ये हमारा नॉर्थ होता है ना, आप सभी लोग परिचित होंगे। ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, और ये वेस्ट होता है। अब अगर इन दोनों डायरेक्शन के बीच की अगर हम बात करें तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया है, ठीक है। ये हमारा साउथ ईस्ट हो गया है, और ये हमारा साउथ वेस्ट, एंड इसको हम कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। क्या कहेंगे? नॉर्थ वेस्ट। चलिए, इतना आपको कंफर्म हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं यूरोप की बात करूं, है ना, हम लोग इस तरीके से यूरोप का मैप देख सकते हैं। ये हमारा यूरोप का मैप है। तो बताइए, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ, है ना, अपने मैप की मान के चलूँ, तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये हमारा साउथ वेस्ट पोर्शन कहलाएगा कि नहीं, है ना। यूरोप का हमारा जो साउथ वेस्ट पार्ट है वो हमारा कहलाएगा। तो हम लोग साउथ वेस्ट पार्ट से ही जो है आगे बढ़ेंगे, और इस तरीके से घूमते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, इस तरफ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से हम लोग अ, आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगी। ये चीज़ का नाम है जिब्राल्टर। क्या नाम है भाई? जिब्राल्टर। तो जिब्राल्टर दरअसल क्या है कि यूके का हमारा एक टेरिटरी है, ठीक है, जो कि स्पेन के आसपास थोड़ी सी जगह है, वहाँ पर जो है लोकेटेड है। इस तरफ की ओर बढ़ते हैं तो हमें पहला कंट्री जो है वो स्पेन देखने को मिलता है, और इसकी जो कैपिटल है वो मैड्रिड है, ठीक है। स्पेन के जस्ट बगल से आपको पुर्तगाल दिखने को मिल जाएगा, और यहाँ इसकी कैपिटल जो है लिस्बन है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी आपको एक कंट्री दिखेगी जो कि एंडोरा कहलाएगी। क्या कहलाएगी भाई? एंडोरा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमें फ्रांस मिलेगा, जिसकी राजधानी पेरिस है। तो फ्रांस से हम लोग आगे बढ़ेंगे, और जा करके हम लोग बेल्जियम जाएंगे। तो बेल्जियम में जो राजधानी है, बेल्जियम की कैपिटल जो है वो बेलारूस है, सॉरी ब्रुसेल्स है, ठीक है, माफ़ करिएगा। उसके बाद हम लोग नीदरलैंड जाएंगे, तो नीदरलैंड की जो कैपिटल है वो एम्स्टर्डम है। क्या है भाई? एम्स्टर्डम, या एम्स्टर्डम, ठीक है। जो भी प्रोनाउंसिएशन होगा वो आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद नीदरलैंड से हम लोग जो है अ, और ऊपर जाएंगे तो हम जर्मनी से होते हुए जाएंगे, है ना। तो जर्मनी में आपको जो कैपिटल है वो आपको मिलेगी बर्लिन, ठीक है। तो जर्मनी की कैपिटल क्या होगी भाई? बर्लिन, बर्लिन। इसके बाद हम लोग डेनमार्क में जाएंगे, ठीक है। और डेनमार्क में हम जो है कोपहैगन देखेंगे, ठीक है। कोपहैगन जो है हमारी कैपिटल है डेनमार्क की। उसके बाद हम लोग डेनमार्क से फिर वापस आएंगे,
फिर हम लोग जर्मनी की तरफ आएँगे और यहाँ पर आपको जो है जर्मनी से हम लोग स्विट्ज़रलैंड की तरफ जाएँगे, ठीक है? तो स्विट्ज़रलैंड की जो कैपिटल है वो बर्न है। क्या है भाई? बर्न। बर्न के बाद यहाँ पर एक और आपको कंट्री दिखेगी, ठीक है? लिechtenstein, ठीक है? तो बहुत ही छोटी माइन्यूट सी कंट्री है लेकिन आपको याद रखना है। इसके बाद आप जैसे ही स्विट्ज़रलैंड से इस तरफ की ओर आएँगे तो आपको एक प्यारी सी कंट्री देखने को मिलेगी, इटली, ठीक है? आप लोगों ने इनके प्राइम मिनिस्टर का नाम सुना ही होगा, है ना? मिलोनी नाम है, महिला प्रधानमंत्री हैं यहाँ की, सॉरी प्रेसिडेंट है। तो इसकी जो कैपिटल है वो रोम है। इसके अलावा हम लोग फिर से इटली से आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारी जो कैपिटल है, सॉरी ये जो हमारी कंट्री है वो ऑस्ट्रिया है और ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वो वियना है। क्या है? वियना। वियना से हम लोग फिर से जर्मनी की तरफ आएंगे और जर्मनी से होते हुए हम फिर वापस पोलैंड की तरफ जाएंगे। तो पोलैंड में हमें एक कंट्री मिलेगी जिसका नाम है वॉर्सो। क्या नाम है? वॉर्सो। और यहाँ पर एक छोटी सी जगह मिलेगी आपको, ठीक है? ये टेरिटरी है जो कि ऑक्यूपाई की गई है किसके द्वारा? रशिया के द्वारा। अब वॉर्सो जो कंट्री है, हम लोग पोलैंड से आगे बढ़ रहे होंगे तो हमको बेलारूस मिलेगा। क्या मिलेगा? बेलारूस। बेलारूस की जो कैपिटल है वो मिन्स्क है। क्या है? मिन्स्क। पोलैंड की मैंने बताया तो वॉर्सो है और बेलारूस की कैपिटल मिन्स्क है। उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमें जो है लिथुआनिया मिलेगा। क्या मिलेगा? लिथुआनिया। और लिथुआनिया की कैपिटल जो है विल्नियस है। क्या है? विल्नियस। उसके बाद आपको लाटविया मिलेगा तो जिसकी कैपिटल रीगा है। उसके बाद आपको एस्टोनिया मिलेगा जिसकी कैपिटल जो है तलालिन है। फिर हम लोग जो है एक वाटर बॉडी गल्फ ऑफ फिनलैंड उसको क्रॉस करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ते हुए फिनलैंड की तरफ जाएंगे। तो फिनलैंड की जो कैपिटल है वो हेलेंस्की है। क्या है? हेलेंस्की, ठीक है? और हेलेंस्की से हम लोग जो है आगे की तरफ बढ़ेंगे और स्वीडन की तरफ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? स्वीडन की तरफ। स्वीडन में हम देखेंगे कि हमारी जो कैपिटल है स्वीडन की वो स्टॉकहोम देखने को मिलती। स्टॉकहोम के बाद हम लोग जो है पुनः स्वीडन से सॉरी वेस्ट की तरफ जाएंगे तो हमें नॉर्वे दिखेगा और यहाँ से हम लोग एक नज़र दौड़ाएंगे तो हमें जो है एक आइलैंड कंट्री दिखेगी जिसका नाम है आइसलैंड। क्या है भाई? आइसलैंड। तो आइसलैंड की जो कैपिटल है वो रिजविक है ना? और नॉर्वे की जो कैपिटल है वो ओस्लो है। फिर हम लोग वापस नॉर्वे से आएंगे, स्वीडन होते हुए, फिनलैंड होते हुए, फिर वापस जो है हम लोग एस्टोनिया में आएंगे, फिर लाटविया में आएंगे, है ना? फिर हम लोग जो है लिथुआनिया में आएंगे और फिर पोलैंड से होते हुए हम लोग चेक रिपब्लिक में आएंगे। कहाँ पे आएंगे? चेक रिपब्लिक पर। तो चेक रिपब्लिक की जो कैपिटल है वो पराग है ना? पराग, ठीक है? उसके बाद हम लोग फिर से जो है ऑस्ट्रिया में घुसेंगे जिसकी कैपिटल मैंने आपको बताई थी, वियना है। इसके बाद हम लोग जो है एक कंट्री में घुसेंगे, बियन ऑस्ट्रिया से नीचे की ओर आएंगे तो हमें स्लोवेनिया मिलेगा। क्या मिलेगा? स्लोवेनिया। स्लोवेनिया की कैपिटल उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप याद रख सकते हैं। तो लेजुविलिया, लेजुविल जाना, सॉरी प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकता है। तो उसके नीचे अगर आप देखेंगे स्लोवेनिया के तो आपको क्रोशिया मिलेगा। क्या मिलेगा? क्रोशिया मिलेगा। और क्रोशिया की जो कैपिटल है वो जैग्रेब है। क्या है भाई? जैग्रेब। क्रोशिया के जस्ट नीचे आपको बोस्निया एंड हर्जेगोविना मिल जाएगा, ठीक है? और जिसकी कैपिटल जो है साराजीवो है। इसके नीचे आपको जो है मॉन्टीनीग्रो मिलेगा। क्या मिलेगा? मॉन्टीनीग्रो। मॉन्टीनीग्रो की जो कैपिटल है वो है पॉडगोरिका। क्या है भाई? पॉडगोरिका। उसके नीचे आइए, हम और जूम कर लेते हैं, आपको अच्छा से बेहतर दिखे। मॉन्टीनीग्रो के जस्ट नीचे आपको जो है अल्वेनिया मिलेगा, ठीक है? और अल्वेनिया की जो कैपिटल है वो तिराना मिलेगी आपको, ठीक है? अल्वेनिया से हम लोग ग्रीस की तरफ बढ़ेंगे और ग्रीस की कैपिटल है एथेंस। ग्रीस से हम लोग फिर वापस आएंगे और ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो हमें जो है मैसिडोनिया मिलेगा। मैसिडोनिया की जो कैपिटल है वो स्कॉपी है। इसके बाद आपको यहाँ पर कोसोवो मिलेगा। क्या मिलेगा? एक कंट्री है कोसोवो, ठीक है? मैसिडोनिया को शायद नॉर्थ मैसिडोनिया या साउथ मैसिडोनिया इनमें अब शायद डिवाइड हो चुका है। तो आप लोग न्यू देख लेना जो भी लेटेस्ट पॉलिटिकल न्यूज़ हो। तो कोसोवो की अगर हम बात करें तो प्रिस्टीनिया इसकी जो कैपिटल है, ठीक है? और कोसोवो से हम ऊपर बढ़ते हैं तो हमें सर्बिया मिलता है और सर्बिया की जो कैपिटल है वो बेलग्रेड है।
क्या है भाई? बेलग्रेड। बेलग्रेड से हम आगे बढ़ेंगे और हम जो है वापस ऊपर की तरफ जाएंगे और हमें जो है हंगरी मिलेगा, एक कंट्री जो मिलेगी वो हंगरी मिलेगी, और हंगरी की जो कैपिटल है वो बुडापेस्ट है। ठीक है। सो उसके बाद हम लोग जो है ऊपर की तरफ आएंगे और आपको एक कंट्री और मिलेगी, स्लोवाकिया। क्या नाम है भाई? स्लोवाकिया। तो आपको एक और कंट्री मैंने सबसे पहले बताई थी स्लोवेनिया, उसका भाई स्लोवाकिया। ठीक है। और इसकी जो कैपिटल है वो ब्रेस्टी स्लावा है। क्या नाम है भाई? ब्रेस्टी स्लावा। स्लोवाकिया से हम लोग वापस जो है आएंगे और हंगरी की तरफ जाएंगे, हंगरी से सर्बिया की तरफ जाएंगे, और सर्बिया से हम लोग जा करके बुल्गारिया घुस जाएंगे, है ना। तो बुल्गारिया की जो कैपिटल है वो सोफिया है, और सोफिया से बुल्गारिया से हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो हमें जो है रोमानिया देखने को मिलेगा। और रोमानिया की जो कैपिटल है वो बुखारेस्ट है। क्या है भाई? बुखारेस्ट। रोमानिया से हम लोग आगे की तरफ जाएंगे, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हमें जो है एक कैपिटल देखने को मिलेगी, जिसका नाम, सॉरी, एक कंट्री देखने को मिलेगी जिसका नाम है मोल्डोवा। क्या है भाई? मोल्डोवा। और मोल्डोवा की जो कैपिटल है वो है चिनसिनाउ। क्या नाम है भाई? या चिसिनाउ। तो चिसिनाउ जो है मोल्डोवा की कैपिटल है। मोल्डोवा के जस्ट ऊपर आपको एक अ, जानी मानी कंट्री देखने को मिलेगी जिसका नाम है यूक्रेन। क्या नाम है भाई? यूक्रेन। और यूक्रेन की जो कैपिटल है वो है कीव, है ना। अक्सर जो है हमें चर्चा में अभी फिलहाल में देखने को मिलता रहता है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का हमें वॉर काफ़ी लंबे समय से देखने को मिल रहा है। तो यूक्रेन की जस्ट ऊपर फिर से मैं आपको वहीं से, जहाँ से मैंने शुरू किया था, बेलारूस, वहीं पर हम लोग पहुँच जाते हैं। तो आई होप ये आप समझ पा रहे होंगे कि हम लोगों ने क्या किया है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग जो है इस इन 2 कंट्रीज़ के बारे में भी और जान लेते हैं। अब दरअसल क्या है कि ये कंट्रीज़ आपको पहले से ही ऑलरेडी पता होंगी, नहीं है पता, तो ये है हमारा यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है? जिसकी कैपिटल है लंदन, और इसके बगल से आपको आयरलैंड मिलेगा, और आयरलैंड की कैपिटल जो है डबलिन है। ओके? तो दीज और दी कंट्रीज़ ऑफ यूरोप, जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चाएँ की, है ना? आप लोग प्रयास ये करिए कि इसी तरीके से आप लोग जो है याद रखने का प्रयास करें। साथ ही साथ मैंने आपको जो तरीका बताया है, आप लोग जो है उसी सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ें। मैंने आपको क्या तरीका बताया है? देखिए, तो मैंने आपको तरीका ये बताया है कि हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है? हम लोग जिब्राल्टर से शुरू करेंगे, यूके की जो टेरिटरी थी, ठीक है? फिर हम लोग जो है स्पेन जाएँगे, हैं? वहाँ से बगल से हम लोग जो है पुर्तगाल घूम लेंगे। उसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ रहे होंगे तो हम लोग एक एंडोरा नाम की एक छोटी-सी कंट्री है, उसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग फ्रांस में घुस जाते हैं। फिर हम लोग जो है बेल्जियम आते हैं, बेल्जियम से हम लोग जो है नीदरलैंड जाते हैं, नीदरलैंड से हम लोग जो है जर्मनी जाते हैं, और ऊपर जो है हम डेनमार्क जाते हैं। डेनमार्क से हम लोग जर्मनी वापस आते हैं, और जर्मनी से जो है स्विट्जरलैंड की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें जो है एक छोटी सी कंट्री देखने को मिलती है जिसका नाम है लिechtenstein, है ना। ये देखिए, लिechtenstein के जस्ट नीचे से फिर हम लोग आएंगे स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड से नीचे हमें जो है इटली घूमेंगे, और इटली घूमने के बाद हम लोग ऑस्ट्रिया जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया से हम लोग चेक रिपब्लिक रिपब्लिक पहुंचेंगे, जिसका नाम है, जिसकी कैपिटल थी हम लोग पराग देखेंगे, है ना, देखी थी। उसके बाद हम लोगों ने जो है पोलैंड घूमे, पोलैंड से हम लोगों ने देखा कि जो है आगे बढ़े तो हम लोग जो है लिथुआनिया की तरफ चले गए। लिथुआनिया की तरफ जाने के बाद हम लोग लाटविया पहुँचे, लाटविया से एस्टोनिया पहुँचे, एस्टोनिया से हम लोग गल्फ ऑफ फिनलैंड जो है हम लोगों ने पार की। उसके बाद हम लोग जो है फिनलैंड पहुँचे, और फिनलैंड से होते हुए हम लोग स्वीडन और नॉर्वे से, यहीं से हम लोगों ने आइसलैंड यानी कि एक कंट्री को देख लिया। वापस हम लोग फिर से आए नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड से होते हुए एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, और फिर जो है हम लोगों ने वापस जो है रशियन टेरिटरी में एंटर करके पोलैंड की तरफ वापस आए, और फिर जो है चेक रिपब्लिक की तरफ हम लोगों ने अपनी यात्रा बढ़ाई, और फिर जो है ऑस्ट्रेलिया से होते हुए अब हम लोग जो है स्लोवेनिया की तरफ बढ़ते हैं। स्लोवेनिया के बाद मैंने आपको बताया कि हम लोग क्रोशिया जाएंगे, क्रोशिया से बोस्निया एंड साराजीवो, सॉरी, बोस्निया एंड हर्जनगोविना जाएंगे, बोस्निया एवं हर्जनगोविना जाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने जो है मोंटीनीग्रो गए, मोंटीनीग्रो से हम लोगों ने अल्बेनिया घूमिया, अल्बेनिया से हम लोग ग्रीस गए, ग्रीस से हम लोग फिर मैसिडोनिया की तरफ बढ़े, मैसिडोनिया के से हम लोग आगे बढ़ते हैं और कोसोवो की तरफ जाते हैं। उसके बाद हम लोग सर्बिया यानी कि जो जिसकी कैपिटल बेलग्रेड है वहाँ घूमते हैं, और फिर जो है हम लोग हंगरी की तरफ जाते हैं, और हंगरी से हम लोग स्लोवाकिया घूमते हैं।
इसके बाद हम लोग ने देखा कि वापस जो है हम लोग आएँगे, फिर से जो है हंगरी और सर्बिया की तरफ जाएँगे, और इस बार हम लोग जो है सर्बिया से बुल्गारिया घूमेंगे। बुल्गारिया घूमने के बाद हम लोग जो है यहाँ पर रोमानिया घूम लेते हैं, और मोल्डोवा होते हुए यूक्रेन और बेलारूस तक हम लोग जा कर के अपनी यात्रा ख़त्म कर दें। यहाँ हम लोगों ने कहा कि हम लोग यहाँ पर टर्की को भी थोड़ा-सा घूम लेंगे, ठीक है? बुल्गारिया की तरफ जब जा रहे होंगे। और बच गई हमारी जो ये कंट्री है, तो फ्रांस से जब हम लोग यात्रा कर रहे थे, तो हम लोगों ने यूनाइटेड किंगडम को देखा था और साथ ही साथ आयरलैंड को देखा था। तो ये था हमारा यूरोप का मैप, है ना? आई होप आपको समझ में आया होगा। जितनी भी कंट्रीज़ थी, कोशिश की है मैंने वो उन सारी की सारी कंट्रीज़ को कवर किया जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। धन्यवाद।